हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। पार्क में 2 स्लाइड लगानी है किसी कॉन्ट्रैक्टर को फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से जो बिलो एज के चिल्ड्रन है उनके लिए क्या कर रहा है। सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। ठीक है, एक तो ये मतलब कंडीशन दे रखी है। एंड इज इंक्लाइंड एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। वेयर इज द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। एल्डर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, एल्डर मतलब अबोव द 5 ईयर्स है ना। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, ये हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 केस बन रहे हैं। बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स उन जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए है, और जो अबोव द एज ऑफ 5 ईयर्स जो चिल्ड्रन है उनके लिए अलग केस बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 2 केस बनाएंगे। तो पहले केस में मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ लिखते हैं, फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, ये पहला केस हो गया। तो पहले केस में हमें क्या कंडीशन गिवन है, सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इट इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अब देखो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। यहाँ से ये स्लाइड लगाइए। इस स्लाइड को मैं मान लेता हूँ कि ये ए बी और ये सी है। ठीक है, तो ये ए सी वाली है वो स्लाइड है, और ये स्लाइड का जो टॉप पोर्शन है उससे ग्राउंड की वर्टिकल हाइट जो है वो ए बी है, और ये ग्राउंड है पूरा बी सी। ठीक है, समझ गए आप। अब इसकी हाइट हमें गिवन है, हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। टॉप कितनी हाइट पे है, 1.5 मीटर की हाइट पे। तो ये 1.5 मीटर गिवन है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ये स्लाइड है, ये ग्राउंड है, यहाँ से कितना इंक्लाइंड है, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन बना रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए सी फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड आउट करनी है, ए सी फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए बी जो है, ए बी इज वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट ऑफ द टॉप। टॉप की जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी है, ए बी है, वो कितनी है उसकी 1.5 मीटर हमें गिवन है। और दूसरा जो बी सी है, बी सी क्या है, बी सी है हमारा ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, और जो थर्ड है ए सी, ए सी क्या हो गया, ए सी स्लाइड की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड। ठीक है, समझ गए आप। अब हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए बी हमें पता है, ये 30 डिग्री का एंगल है। 30 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और ये ए सी क्या हो गया, इसका हाइपोटेनियस हो गया। बी सी क्या हो गया, बेस हो गया। तो हमें ए बी पता है, मीन्स परपेंडिकुलर पता है, और ए सी हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो हमने मंत्र पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो हमें देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पहला वाला रिलेशन ही है। ये किसके इक्वल होता है, ये साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो थीटा यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री का है। तो यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्रेंगल ए बी सी साइन 30 का फॉर्मूला लगाता हूँ। साइन 30 का क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, 30 डिग्री की सामने वाली साइड ए बी है। तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ए सी है, तो ए सी लिख देंगे। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो 1/2 इज इक्वल टू ए बी, ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 1.5, 1.5 गिवन है। और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए सी को यहाँ रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 1 इंटू ए सी कितना हो गया, ए सी हो गया। और 1.5 इंटू 2 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू हमारा आ गया 3 मीटर। और ए सी हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द स्लाइड है। तो यहाँ लिख देंगे, सो लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, ये एक आंसर तो ये आ गया हमारा। ये कौन से केस में आया, ये केस 1 है, फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। अब क्या करेंगे, दूसरा केस है, वेयर एज द सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, जो एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए। तो उसका दूसरा केस हम बनाते हैं। दूसरे केस में देखो, हमें एंगल गिवन है, एंगल कितना है, 60 डिग्री का गिवन है। और
इसकी जो हाइट दी है वो कितनी है, 3 मीटर की हाइट है, ये 3 मीटर की हाइट है। इसका भी मैं नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है, AB क्या होगी, वर्टिकल हाइट होगी। AC क्या होगी, लेंथ ऑफ द स्लाइड होगी। और जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वो 3 मीटर, ये वर्टिकल हाइट दे रखी है। तो चलो इसमें भी क्या करेंगे, केस 2 लिखता हूँ, केस सेकेंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, एल्डर चिल्ड्रन के केस में भी वही मानना है। AC क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड। AB क्या हो जाएगा, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट ऑफ टॉप ऑफ द स्लाइड। ठीक है, टॉप ऑफ द स्लाइड। ये आपको जरूर लिख के बताना है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता ना आपने क्या माना है। आपने स्लाइड ये मानी है, ये मानी है, उसको नहीं पता, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने AC को स्लाइड माना है, AB को वर्टिकल हाइट माना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यही हम ट्रेंगल लेंगे, ट्रेंगल ABC। इसमें भी क्या लगाएंगे, हमें पता है कि परपेंडिकुलर पता है, 60 डिग्री के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर हो गया एंगल के सामने। और ये हाइपोटेनियस की वैल्यू पता करनी है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इस केस में कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में ये वाला रिलेशन काम आएगा। ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो लगा दो फॉर्मूला, साइन 60 का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। साइन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, AB है, AB। हाइपोटेनियस कितना है, AC। तो AC लगा दो। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू 3 मीटर गिवन है, और AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। √3 × AC इज इक्वल टू 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। इसको आगे सॉल्व करो, AC इज इक्वल टू 6/√3 बन गया, क्योंकि √3 इसका मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो 6/√3 बन गया। अब ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि √3 नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3/√3। अब देखो 6√3, ऊपर तो ये बन गया, और √3 × √3 कितना होता है, 3 हो गया। मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2। और इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो होल स्क्वायर का 2 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर 1 बची। ये कितना आता है, 3 आ गया। तो 3 आ गया, मैंने ये लिख दिया। आप कोई भी देख लो, अगर √A जहां भी आ रहा है उसकी वैल्यू सीधी आप A लिख दो। ठीक है, समझ गए, याद रहेगा। तो 6√3/3, 3 की टेबल से अगर कटेंगे इसको तो दो दो बार कटेगा, तो 2√3 इसका आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब लिख दो यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्लाइड। सो लेंथ ऑफ द स्लाइड इज इक्वल टू 2√3 मीटर। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, होप्स आपको समझ आ रहा होगा। इसमें दो केस हमने बना के सॉल्व कर लिए। ठीक है, बहुत इजी है, दोनों में सेम फॉर्मूला लग रहा है, साइन थीटा का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप जो ये डायग्राम बनाएंगे, इसमें आपको एंगल है ना दिखाना है कि ये 30 डिग्री का एंगल है। देखो मैंने ये साइड बड़ी बनाई है, BC ज़्यादा बड़ी बनाई है, और इसमें एंगल 60 बनाना है, तो इसको थोड़ा छोटा करके ऐसे लगना चाहिए एग्जामिनर को कि ये एंगल आपने ज़्यादा बनाया है। ठीक है, समझ रहे हैं कि आपको स्टिप स्लाइड बनानी है, ये आपको एग्जामिनर को समझाना भी है। ठीक है, थैंक यू।